नाउ अंडर रूट 1 प्लस व्हाट इज कॉस ए, कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस ए है बेस, तो ये बेस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बी अपॉन सी, और ये 2 आपका चल ही रहा है। और सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में सी प्लस बी अपॉन 2c, देखिए आ गया RHS। इन दिस वे यू कैन ईजीली प्रूव दिस टू questions by using the concept of perpendicular and hypotenuse. Now come to the question number 3. This is your question number 3 and this question was asked in IIT exam. तो देखिए हम इसको प्रूफ ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका sec 8a minus 1 अपॉन sec 4a minus 1 इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो let us take LHS, sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1. Now sec can be written as 1 upon cos 8a minus 1, 1 minus cos 4a minus 1. अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a, एंड ये इसको कर लें 1 माइनस कॉस 4a अपॉन कॉस 4a। देखो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस 8a अपॉन कॉस 8a एज इट इज़, और ये कॉस 4a 1 माइनस कॉस 4a एज इट इज़। देखिए इसका हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि कॉस साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटा लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इधर ले लें तो ये 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया। 1 माइनस कॉस 2a, अगर यहाँ 2a है तो यहाँ कितना हो जाएगा a आधा, तो 1 माइनस कॉस, इसको 2a मान के चलते हैं 2a, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इसका आधा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए का मतलब इसका आधा 8a का, यानी कि 4a अपॉन कॉस 8a एज इट इज़ इंटू कॉस 4a एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a। अब देखिए दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a एंड साइन 4a। इस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर को हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। ये सब इसलिए लिख रहे हैं जिससे फॉर्मूला बन जाए cos 8a, और इसको भी हम 2 बार लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर 2a स्क्वायर नहीं साइन 2a। तो देखिए 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, तो क्या हो जाएगा साइन 2a, ठीक है, और साइन 4a एज इट इज़। साइन 4a को आप उसमें लिख लीजिए साइन 2a के रूप में, साइन 2a कितना होता है 2 साइन a cos a। तो इस साइन 4a को हम साइन 2a के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ 2a था तो यहाँ आधा आधा हो गया a, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा ये 2 साइन 2a cos 2a, और ये हो गया cos 8a एज इट इज़, और इंटू 2 साइन 2a साइन 2a, दिस इज साइन 8a अपॉन कॉस 8a, दैट इज tan 8a, ये आपका बन गया tan 8a। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2a से 2 हो गया, ये कॉस अपॉन साइन, ये हो गया आपका tan 2a, नॉट tan सॉरी cot 2a। नाउ tan 8a इंटू 1 अपॉन tan 2a, cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan 8a अपॉन tan 2a, हैंस प्रूफ। ये आपका RHS आ गया, ठीक है। RHS tan 8a अपॉन tan 2a लाना था, RHS इस तरह से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT धनबाद में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई tan बीटा बाई 2, देन यू हैव टू प्रूव दैट cos बीटा इक्वल टू cos अल्फा माइनस ई
upon 1 minus e cos alpha. Now here what is given to you, that is tan alpha by 2 is equal to under root 1 minus e upon 1 plus e tan beta by 2. This is given to you. Now इसमें से आप tan इसको आप सेपरेट कर लीजिए, बाकी सब इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 अपॉन tan बीटा बाई 2. इसको आपने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. इसको आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, दैट इज tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन tan स्क्वायर बीटा बाई 2. नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए होता है. तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा तो tan स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए. आप 2 में रख दीजिए, पुट इन 2, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. इसकी जगह आपकी आ जाएगी 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा. इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा 1 प्लस cos beta. Now you have to just simplify for cos beta. cos beta के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई वगैरह कर कर आगे cos beta की वैल्यू निकालनी है. टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन यू गेट 1 माइनस ई मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस cos अल्फा एंड 1 माइनस cos beta. 1 प्लस ई दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस cos अल्फा एंड 1 प्लस cos beta. अब आपको इसको केवल मल्टीप्लाई गुणा भाग करके यू हैव टू सिंप्लीफाई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा. 1 माइनस ये एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं. 1 का 1 से 1 इंटू ये माइनस कॉस बीटा, इसका इससे प्लस कॉस अल्फा, इसका इससे माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा. इसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस ई एज इट इज, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए. 1 का इनसे करिए तो 1 प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज. आपको केवल सिंप्लीफाई करना है. अब इसका करिए आप 1 से इस पूरे ब्रैकेट का कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा. नाउ यू मल्टीप्लाई माइनस ई विद दिस ब्रैकेट, दैट इज माइनस ई, इसका इससे प्लस ई कॉस बीटा, इसका इससे माइनस ई कॉस अल्फा, इसका इससे माइनस इंटू माइनस प्लस ई कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब 1 से इस पूरे ब्रैकेट को कर लीजिए तो 1 प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा. नाउ यू मल्टीप्लाई ई विद द ब्रैकेट प्लस ई कॉस बीटा माइनस ई कॉस अल्फा माइनस ई कॉस अल्फा कॉस बीटा. देखिए 1 से 1 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा. ये कॉस बीटा को इधर ले आएंगे तो माइनस 2 कॉस बीटा कॉस अल्फा, इस कॉस अल्फा को इधर ले आएंगे प्लस 2 कॉस अल्फा. ये दोनों सेम हैं, कट जाएंगे दोनों तरफ से. इस ई को इधर ले आएंगे माइनस 2 ई कॉस बीटा सेम है, कट जाएंगे. ई कॉस अल्फा कट जाएंगे. इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2 ई कॉस अल्फा कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू 0. Now divide this equation by 2. Divide by 2 तो क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉस बीटा प्लस 2 से केवल कर रहे हैं तो कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस ई प्लस ई कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा. तो कॉस बीटा कॉमन ले लीजिए आप, तो कॉस बीटा कॉमन लेने पे आपको क्या मिलेगा, इधर से तो होगा 2 कॉस अल्फा और माइनस 1, सॉरी 2 नहीं ई, कॉस बीटा निकाले ई कॉस अल्फा माइनस 1 और इस ई को आप उधर ले जाइए, इस कॉस अल्फा को इधर ले जाइए. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा, ई माइनस कॉस अल्फा अपॉन ई कॉस अल्फा माइनस 1, जो आपको लाना था दैट इज RHS. इसमें चाहो तो RHS में माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस ई और माइनस यहाँ ले लें तो 1 माइनस ई कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू RHS. आप चेक कर सकते हैं ये RHS है. तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए
तो आपको निश्चित रूप से आंसर मिलेगा। जल्दी करेंगे तो गलती होगी। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा जा चुका है, आप इसे अच्छी तरह करें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ टेक द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑल्सो एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द आईआईटी। इसमें भी ले लीजिए, देखो व्हाट इज गिवन हियर, m tan theta minus 30 is equal to n tan theta plus 120. This is given to you. Now you take the m upon n, इस n को इधर ले जाते हैं तो m upon n, और इस tan को इधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, tan theta plus 120 upon tan theta minus 30 degree. Now m upon n, this tan 120 can be written as 180 minus 60 minus theta, tan theta minus 30. देखिए 180 minus 60 that is 120 and minus into this theta plus 120 can be written as 180 minus 60 minus theta. Now you simplify it. देखिए tan 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, tan ही रहेगा, और 60 माइनस थीटा 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, tan थीटा माइनस 30। अब यहाँ पे आप माइनस एज इट इज़ रखिए, tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a माइनस बी दैट इज tan 60 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 60 tan थीटा, और यहाँ पे tan उल्टा लगा दीजिए तो यहाँ क्या आएगा, tan थीटा माइनस tan 30 और 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 30 डिग्री. नाउ सॉल्व इट. माइनस एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, दैट इज √3 माइनस tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये 1 अपॉन √3 होता है, 1 अपॉन √3 tan थीटा, tan थीटा माइनस 1 अपॉन √3. ना इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये तो ऐसे ही गया, √3 माइनस tan थीटा 1 प्लस √3 tan थीटा एज इट इज़, ये माइनस आपका चल ही रहा है, एलसीएम ले लीजिए, √3 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे √3 tan थीटा माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. नाउ माइनस आप एज इट इज़ रखिए, माइनस एज इट इज़ रखिए. देखिए दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी. आप फार्मूला लगा दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. आप जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो a स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1. तो ये आपका सॉल्व हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये हो गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा, माइनस को सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 3 अपॉन 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये आ रही है आपकी वैल्यू m अपॉन n की. अब जैसा कि हमें प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है, m प्लस n m माइनस n, है ना. तो इसमें से m प्लस n और m माइनस n वाला कॉन्सेप्ट यानी कंपोनेंट और डिविडेंडो ले लीजिए आप. टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें क्या करेंगे हम, m प्लस n करेंगे अपॉन m माइनस n. तो देखिए जो यहाँ करेंगे वही आपको RHS में करना है. m प्लस n का मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, m माइनस n यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर एंड 3 tan दैट इज 4 tan स्क्वायर थीटा
एंड -4 अपॉन, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो -2 tan स्क्वायर थीटा -2 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन ले लेते हैं, -4 तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 tan स्क्वायर थीटा, इसमें से हम -2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, इससे आपका 2 टाइम्स गया और ये जो फॉर्मूला बना वो cos 2 थीटा का बन गया, यानी कि ये 2 तो ये वाला कट गया जो 2 और दैट इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया ये m + n अपॉन m - n दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब इस 2 को हटाना है आपको RHS लाने के लिए, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी कि m + n 2 m - n दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा, जो आपको प्रूफ करना है। तो इन दिस वे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसका अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो प्यारे बच्चों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।